चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण बोलेगा कोई दिक्कत? चैप्टर 2 में हम लोग करेंगे कौन सी? अम्ल क्षार और लवण। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, है ना। सबसे बड़ा बात है कि अम्ल क्षार और लवण इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो बाबू सबसे ज्यादा इसमें मेन जानकारी लेना है कि अम्ल क्या है। अम्ल क्या है यानी अम्ल का पहचान, अम्ल का पहचान। फिर हम लोग करेंगे केकर पहचान? क्षार का पहचान और किसका पहचान? लवण का पहचान। बेसिक तरीका से कहता है कि अम्ल को हम लोग स्वाद के आधार पर कर सकते हैं। केकर आधार पर कर सकते हैं? स्वाद के आधार पर। कहता है कि अम्ल अगर रहेगा तो एकर स्वाद कैसा रहेगा? खट्टा। कैसा रहेगा? खट्टा। और भस्म रहेगा तो एकर स्वाद कैसा रहेगा? कड़वा। कैसा रहेगा? कड़वा। और जो लवण होंगे इसका कोई स्वाद नहीं रहेगा, यानी यह कैसा होगा? स्वादहीन होगा। कैसा रहेगा? स्वादहीन। कोई स्वाद नहीं तुमको दिखाई देगा। लेकिन क्या सबको हम लोग चीख करके यानी खा करके ही प्रयोग करके देख सकते हैं? तो सब चीज खाना जरूरी है? नहीं। धरती पर के सब चीज खा नहीं जाना है। कोई कोई चीज छोड़ियो देना ना, सब खा जाएगा तो गड़बड़। कहता है कि हम लोग खा करके भी चीज कर सकते हैं, स्वाद के आधार पर भी कर सकते हैं। लेकिन कहेंगे अम्ल कहेंगे और जिसमें कौची उपस्थित हो OH, जिसमें कौची उपस्थित हो OH आयन जेकरा में उपस्थित हो ओकरा का कहेगा जी? तब भस्म या क्षार। भस्म या कहता है कि जिसमें ना तो H और ना ही OH, ना तो H और ना ही OH उपस्थित हो उसको हम लोग कौची कहते हैं? लवण। कौची कहते हैं? एग्जाम्पल लेंगे तो अगर हम लोग लिखते HCl, बताओ एकरा में H आयन है? कौन है? H प्लस Cl माइनस। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH, NaOH। अब देखो एकरा में OH माइनस है ना, Na प्लस में OH माइनस में है तो ये कौची कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। कौची कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। ये कौची कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। एग्जाम्पल अगर हम ऐसा एगो ले लेते हैं NaCl, अब बोलिए NaCl में H दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। या OH नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। यानी न H नजर आ रहा है ना OH नजर आ रहा है, तब इसका नाम क्या होगा? लवण। कहता है कि न H दिखे और न OH दिखे तब हम उसको क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। लेकिन सपोज दैट मान लो एगो कोई आदमी आया लोटा में लेके, औची में लेके आया है, आप पूछ रहा है कि बताओ हम अम्ल लेके आए हैं कि क्षार लेके आए हैं कि लवण लेके आए हैं? तो आप क्या करिएगा? कहिएगा कि लाओ लोटा पी जाते हैं? लोटा पी जाएगा का? मुंह में फेफड़ी जमल है, आवाज नहीं निकल रहा है हो। अब लोटा हम लोग पी नहीं ना सकते हैं कि पी जाएगा? नहीं। हो सकता है इसमें कोई और भी चीज हो। तब अब इकरा में झांक के देखेंगे कि ये आयन लौक रहा है कि नहीं। कहूँ बैठल होगा कोना उना में सट के H या OH बैठा रहेगा? इसको हम लोग तोड़ेंगे या रिएक्शन कराएंगे, अर्थात इसको हम लोग पहचानने का एक सीधा मकसद होगा कब? जब रासायनिक समीकरण लिखल मिलेगा तब। ऐसे आपको अगर लोटा में लेके आता है तो हम नहीं ना चिन्ह पाएंगे कि अम्ल लेके आया है कि क्षार लेके आया है कि लवण लेके आया है। अब हम लोग स्वाद के आधार पर अगर करेंगे कि स्वाद में कड़वा खट्टा स्वादहीन, तो ये सटीक नहीं है, ये सबसे बेहतर नहीं है उपाय, क्योंकि सभी चीजों को खाना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि यह पॉइजन हो, आपके शरीर को हानिकारक भी पहुंचा सकता है। तब हम लोग क्या करेंगे? कैसे चिन्हेंगे इसको? कोई तो रीजन होगा, कोई तो उपाय होगा ना चिन्हने का। कैसे आप लोग पहचान पाइएगा कि इसमें अम्ल लाया है कि क्षार लाया है कि लवण लाया है? अब ऐसे चिन्ह ही नहीं रहा है। H आयन लौकी नहीं रहा है, OH आयन लौकी नहीं रहा है, पीने में उसको डर ही लग रहा है, तब कैसे चिन्हेंगे? तब कहता है कि एक उपाय और है। क्या उपाय है? लिटमस पत्र के आधार पर।
केकर आधार पर? लिटमस लिटमस पत्र के आधार पर। इसके आधार पर पहचान आप कर सकते हो, लिटमस पत्र के आधार पर। तो लिटमस पत्र पर क्या करेंगे? तो कहता है कि जब हमको अगर 3 बीकर दे दिया है और ये तीनों में भर दिया गया है, ये तीनों में क्या कर दिया गया है? भर दिया गया है। और एक में रख ले है H2SO4 1 2 और 3। कह रहा है कि हमारे पास 3 बीकर हैं, जो 3 में हम लोग, इनमें सभी में हम कुछ न कुछ रखे हुए हैं, इन तीनों में कुछ न कुछ रखे हुए हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम कौन में अम्ल रख ले हैं, कौन में क्षार रख ले हैं और कौन में लवण रखे हुए हैं। ये आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? तो स्वाद के आधार पर चखना जरूरी नहीं है। स्वाद के आधार पर अगर हम लोग खाते हैं इसको तो हो सकता है कि आपका शरीर का नुकसान भी पहुंचा सके। अब हुलक के देखेंगे तो ये चाहे तो नजर नहीं आएगा। पत्र पर अपना अपना रंग होता है, अपना रंग होता है। कहता है कि अम्ल जो होगा वो नीला लिटमस पत्र को कैसन के? नीला को लाल कर देगा। कौची कर देगा जी? लाल कर देगा। और जो क्षार रहेगा ना, क्षार, वो क्षार जो है वो लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। लाल को कौची कर देगा? नीला। लिटमस पत्र पर हम इसको अगर चेक करेंगे ना तो अम्ल रहेगा वो नीला के क्या कर देगा? लाल कर देगा। और क्षार रहेगा वो लाल के नीला कर देगा। लेकिन जैसे ही आप प्रहार लवण से करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात कहता है कि तो अगर हम बीकर 1 को डालते हैं लिटमस पत्र पर, अगर पहले बीकर से हम लिटमस पत्र पर उसको क्या करते हैं? डालते हैं, तो अगर यह नीला को कैसन कर दिया? लाल, तो हम एकरा क्या कहेंगे कि इसमें कौची भरल है? अम्ल। कौची भरल है? और दूसरा को अगर डालते हैं और ये लाल लिटमस पत्र पर डालते हैं तो ये रंग कैसा कर देता है? नीला। तो इसको हम क्या कहेंगे जी? क्षार कहेंगे। कौची कहेंगे? क्षार कहेंगे। सही बात है ना? इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षार। इस पर कोई प्रभाव नहीं करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? लवण कहलाता है। यानी एकदम ध्यान देना है कि अगर ये अम्ल रहेगा ये नीला को कैसन कर देगा? लाल। कैसन कर देगा? लाल। अच्छा, अगर क्षार रहेगा तो लाल को कैसन करेगा? नीला। लाल को कैसन करेगा? नीला। एकदम इसको याद रख लेना है कि अम्ल जो होगा वो नीला को क्या कर देता है? और लाल को क्या कर देता है? नीला। तो देखिए लाल नीला करे में गड़बड़ा जाएगा ना। अगर कोई 5 बार पूछ दिया कि अम्ल नीला लाल करता है कि लाल नीला, ये बतवा अगर 3 बार और दोहरा दिया कि अम्ल लाल नीला करता है कि नीला को लाल करता है, तब क्या कहेंगे? तो एकरा लागी एगो एकदम खोपड़िया में बस छोटा सा ट्रिक एगो रख लेंगे। कैसन ट्रिक रखना है? छोटा एगो ट्रिक रख लेना है 10वीं क्लास वाला के। कौची रख लेना है? अनिल भलानी। अनिल भलानी। अगर ये वाला बात याद है तो तू कहियो नहीं भुलाएगा। लिटमस पत्र के आधार पर आराम से उसको जांच कर लेगा। अ से कौची होता है? अ से कौची? अम्ल। यानी अम्ल नीला को क्या करेगा? नीला को लाल करेगा। नीला को कैसन कर देगा? लाल। एगो भलानी। भलानी मतलब भस्म। भ से कौची? भस्म। अब भस्म क्या करेगा? लाल को नीला। लाल को नीला कर देगा। कोई दिक्कत है? आराम से अब ना भुलाएगा। अब वो केवो बार कहेगा कि बताओ एगो बिक्र था, ओकरा में हम ले आए थे और उसको हम जब नीला लिटमस पत्र पर डाले तो वो लाल हो गया। उसमें कौची था? तो क्या बोला? नीला वाला लाल कर दिया। इसका मतलब तुम्हारा उसमें अम्ल था। इसका मतलब उसमें कौची था? अब एक और व्यक्ति आया कि बताओ, हम एगो लोटा में रखे हुए थे, उसको लिटमस पत्र पर डाले ना तो लाल के नीला कर दिया। लाल के कौची कर दिया? बताओ ना उसमें कौची था? तो कौची कहेंगे? भस्म कहेंगे। लेकिन एगो आदमी आया और कहा कि बताओ ना हम डाले तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो उसमें कौची था?
कौची था लवण। जब कोई प्रभाव नहीं किया था एकदम इसको बात याद रख लेना, खाली बस कौची अनिल भलानी याद रहेगा। एकदम एक लाइन में खाली याद रखना है अनिल और भलानी। कोई दिक्कत आ जेते नहीं।